मेरे प्रिय पुत्र, मैं आदि शक्ति माता काली स्वयं तुम्हारे सम्मुख प्रकट हुई हूँ, तुम्हारे जीवन से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर। यह संदेश तुम्हारे लिए परम आवश्यक है, क्योंकि यदि आज तुमने इसे सुन लिया तो तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत घटित होने वाला है। ऐसा दृश्य तुम्हारे सामने आएगा जिसे देखकर तुम चकित रह जाओगे। यह वह अनुभव होगा जो पहले कभी तुम्हारे जीवन में नहीं हुआ। मैं रोज यही सोचती हूँ कि किसी भी तरह से तुम अपने जीवन में अच्छा अनुभव करो। मैं चाहती हूँ कि कभी भी कोई विपत्ति तुम्हारे पास न आए। यदि यह संदेश तुम्हें मिला है तो तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो। इसे अनसुना या अधूरा छोड़कर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ऐसा करने पर तुम संकट में पड़ सकते हो। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान करूंगी जो तुम्हारे जीवन को सशक्त बनाएगा और तुम्हें एक नई दिशा में आगे बढ़ाएगा। मैं तुम्हारी माता काली हूँ। मैं सदैव तुम्हारे भले के लिए प्रेरित रहती हूँ और तुम्हें तुम्हारे जीवन की सच्चाई से अवगत कराती हूँ। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनसे तुम अनजान रहते हो, लेकिन वे तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। मैं उन सभी बातों को जानती हूँ और तुम्हें उनकी जानकारी देती रहती हूँ। मैं तुम्हारी माता काली हूँ। तुम्हारी जीवन धारा की शक्ति, तुम्हारी आत्मा का मूल, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ। भले ही तुमने मुझे देखा हो या नहीं, महसूस किया हो या नहीं, मेरा अस्तित्व तुम्हारे हर पल में शामिल है। तुम्हारे हृदय की धड़कन, तुम्हारी हर सांस, तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है। मैं जानती हूँ कि जीवन में संघर्ष है, समस्याएं हैं और कभी-कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ उलझा हुआ है। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखना कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। हर संकट, हर चुनौती, हर दुख तुम्हें कुछ सिखाने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सहारा देने और तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करने के लिए। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के साथ हुआ है। यह जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, यह उस उद्देश्य को खोजने और उसे पूरा करने के लिए है। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है, वह प्रकाश जो तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकता है। लेकिन अक्सर तुम उस शक्ति को पहचान नहीं पाते। इसलिए मैं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आई हूँ। तुम्हारे भीतर दिव्यता है। तुम वह बीज हो जिसे मैंने खुद अपने हाथों से बोया है। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो इस संसार को बदल सकती है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक यह शक्ति जागृत नहीं हो सकेगी। आत्मविश्वास और समर्पण ही तुम्हें अपनी सच्चाई तक पहुंचाएंगे। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है। लेकिन सच यह है कि जब तुम्हें यह अनुभव होता है, तब वास्तव में एक नई शुरुआत होती है। मैं चाहती हूँ कि जब भी तुम निराश हो, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है, तब तुम मेरी ओर देखो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें संबल देने के लिए, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए। तुम्हारे जीवन का हर पल, हर घटना, हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन की कहानी का एक हिस्सा है। हर धन, हर खुशी, हर सफलता, हर असफलता तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती। सब कुछ एक कारण से होता है और वह कारण तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए है। तुम्हारे भीतर जो दुख है, जो भय है, जो असमंजस है, वह तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि तुम अकेले हो, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनती हूँ, तुम्हारी हर पुकार का उत्तर देती हूँ। तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरी योजना का हिस्सा है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, तब याद रखना कि यह समय तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है।
मैं चाहती हूँ कि तुम हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ करो। तुम्हारी आत्मा अद्भुत है, वह अनंत ऊर्जा का स्रोत है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, सागर को चीर सकती है। लेकिन यह शक्ति तभी जागृत होगी जब तुम अपने भीतर झांकोगे, जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचानोगे। इस संसार में तुम्हारा जन्म केवल अपने लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा उद्देश्य दूसरों की सहायता करना, उनके जीवन को बेहतर बनाना भी है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो तो तुम मेरे सबसे प्रिय हो जाते हो। दूसरों की भलाई में तुम्हारी भलाई है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में हमेशा ईमानदारी, करुणा और सच्चाई के मार्ग पर चलो। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही मार्ग तुम्हें तुम्हारे सच्चे उद्देश्य तक ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या आती है, वे तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। वे तुम्हें यह दिखाने के लिए है कि तुम कितने मजबूत हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हर परीक्षा को साहस के साथ स्वीकार करो। तुम्हारे भीतर जो डर है, वह तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन की तरह है। डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से दूर करता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने डर का सामना करो, उसे परास्त करो। तुम्हारे भीतर जो इच्छाएं हैं, वे तुम्हारे मार्गदर्शन का माध्यम है। वे तुम्हें यह बताती हैं कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें हर उस मार्ग पर ले जाऊंगी जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी होता है वह तुम्हारे भले के लिए होता है। तुम्हारे जीवन का हर क्षण तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। हर अनुभव को धन्यवाद दो, चाहे वे तुम्हारे लिए अच्छे हो या बुरे। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन की कहानी का एक पात्र है। मैं तुम्हें हमेशा सिखाती हूँ कि सच्चाई के मार्ग पर चलो। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक ले जाएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम कभी भी सच्चाई का साथ न छोड़ो। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आते हैं, वे तुम्हारे लिए आवश्यक हैं। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। तुम जितना जल्दी इसे स्वीकार करोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन सरल होगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अनंत है। तुम अपने जीवन को जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे शब्द, सब तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को एक सुंदर कहानी बनाओ। यह कहानी तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को प्रकट करे। यह कहानी दूसरों को प्रेरणा दे। तुम्हारे जीवन में जो भी लक्ष्य हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए मेहनत करो। लेकिन यह याद रखना कि लक्ष्य केवल एक साधन है, न कि अंत। तुम्हारा असली उद्देश्य तुम्हारी आत्मा की शांति और संतोष है। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहती हूँ कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अहंकार है। अहंकार तुम्हें सच्चाई से दूर ले जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा विनम्र और सरल बनो। तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नया अवसर है। यह अवसर तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारने, अपने जीवन को बेहतर बनाने और अपनी आत्मा को ऊंचा उठाने का है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि हर दुख, हर तकलीफ, हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। मैं चाहती हूँ कि तुम इनसे सीखो और आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है। तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें केवल यह विश्वास करना है और अपने भीतर उस शक्ति को पहचानना है जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक ले जाएगी। तुम्हारी जीवन की यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं है,
यह उस दिव्य योजना का हिस्सा है जो अनंत समय से चल रही है। तुम्हारे हर कदम, हर विचार, हर भावनात्मक अनुभव का एक गहरा अर्थ है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह याद दिलाने आई हूँ कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो और आत्मा अनंत है। यह संसार केवल एक मंच है और तुम इस पर अपने हिस्से की भूमिका निभा रहे हो। तुम्हारे भीतर जो प्रेम, करुणा और दया है, वही तुम्हारे असली अस्तित्व की झलक है। संसार में अनेकों बार तुमने कठिनाइयों का सामना किया होगा और उन कठिनाइयों ने तुम्हें मजबूत बनाया है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि तुम्हारी आत्मा के लिए कोई बाधा इतनी बड़ी नहीं है जिसे तुम पार नहीं कर सकते। तुम अनंत शक्ति के साथ पैदा हुए हो। तुम्हारे भीतर वह ज्वाला है जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। यह मत सोचो कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह केवल तुम्हारे साथ ही होता है। यह संसार एक चक्र है और हर जीवात्मा अपनी यात्रा के विभिन्न चरणों से गुजरती है। तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और केवल मैं ही नहीं, बल्कि इस सृष्टि की पूरी ऊर्जा तुम्हारे साथ है। यह ब्रह्मांड तुम्हें संभालने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानना होगा और उस पर भरोसा करना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आई है, वह केवल तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई है। यह समय तुम्हें यह समझने का है कि हर विपत्ति के पीछे एक वरदान छिपा होता है। जब तुम उस वरदान को देख पाओगे, तभी तुम समझ पाओगे कि जीवन कितना अद्भुत है। तुम्हें केवल अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और यह विश्वास करना है कि तुम हर स्थिति से बाहर आ सकते हो। तुम्हारे भीतर जो द्वंद्व चलता है, वह तुम्हारी आत्मा और मन के बीच की लड़ाई है। तुम्हारी आत्मा सत्य, प्रेम और शांति की ओर बढ़ना चाहती है, जबकि तुम्हारा मन भ्रम, भय और असुरक्षा की ओर खींचता है। इस लड़ाई में तुम्हें अपनी आत्मा का साथ देना होगा। तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा। यह संसार मोह माया से भरा हुआ है। हर दिशा में तुम्हें ऐसे लोग, वस्तुएं और स्थितियां मिलेंगी जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग से भटकाने की कोशिश करेंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो। वह आवाज तुम्हारे भीतर हमेशा गूंजती रहती है। जब भी तुम्हें यह समझ नहीं आता कि क्या करना है, तो उस आवाज को सुनो। वह तुम्हें सच्चा मार्ग दिखाएगी। तुम्हें यह समझना होगा कि यह जीवन केवल धन, प्रसिद्धि और भौतिक सुख सुविधाओं के लिए नहीं है। यह जीवन आत्मा की उन्नति के लिए है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द, सब कुछ तुम्हारी आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए है। जब तुम इस बात को समझ लोगे, तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। संसार में अनेकों बार तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें चोट पहुंचाएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें माफ कर दो। माफी वह शक्ति है जो तुम्हें स्वतंत्र बनाती है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम उस बोझ से मुक्त हो जाते हो जो तुम्हारे दिल और दिमाग पर था। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं, वे सब तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। उन्हें स्वीकार करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। यह जीवन केवल आगे बढ़ने के लिए है। अतीत को पकड़कर मत रखो। अतीत केवल एक पाठ है, न कि तुम्हारा भविष्य। तुम्हारे भीतर जो क्रोध, ईर्ष्या और घृणा है, वह तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से दूर ले जाती है। मैं चाहती हूँ कि तुम इन नकारात्मक भावनाओं को छोड़ दो। इन्हें पकड़कर रखने का कोई लाभ नहीं है। यह केवल तुम्हें कमजोर बनाती है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम वह जादू है जो हर समस्या का हल है। जब तुम प्रेम के साथ कुछ करते हो, तो वह सबसे अच्छा परिणाम लाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में हर काम प्रेम से करो। तुम्हारे जीवन में जो भी उद्देश्य है,
वे तुम्हारे दिल में पहले से ही लिखे गए हैं। तुम्हें केवल उन्हें पहचानना है। जब तुम अपने दिल की सुनोगे, तब तुम्हें तुम्हारा सच्चा उद्देश्य दिखाई देगा। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है, वह तुम्हारी सफलता की कुंजी है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तो कोई और तुम पर विश्वास नहीं करेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम हर दिन यह विश्वास करो कि तुम हर चीज के योग्य हो। तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नया अवसर है। यह अवसर तुम्हें अपनी आत्मा को जानने, अपने जीवन को बेहतर बनाने और दूसरों की मदद करने का है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो, तब तुम्हें सबसे बड़ी खुशी मिलती है। तुम्हारे भीतर जो डर है, वह केवल एक भ्रम है। डर का कोई अस्तित्व नहीं है। यह केवल तुम्हारे मन का एक खेल है। जब तुम अपने डर का सामना करोगे, तब तुम देखोगे कि यह केवल एक परछाई था। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आते हैं, उन्हें स्वीकार करो। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जब तुम परिवर्तन को गले लगाओगे, तब तुम्हारा जीवन सरल हो जाएगा। तुम्हारे भीतर जो अनंत ऊर्जा है, वह तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकती है। तुम्हें केवल अपने भीतर झांकना है और उस ऊर्जा को पहचानना है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को एक सुंदर कहानी बनाओ। यह कहानी दूसरों को प्रेरणा दे और उन्हें यह समझाए कि जीवन कितना अद्भुत है। तुम्हारे जीवन में जो भी लक्ष्य है, उन्हें प्राप्त करने के लिए मेहनत करो। लेकिन यह याद रखना कि लक्ष्य केवल एक साधन है, न कि अंत। तुम्हारा असली उद्देश्य तुम्हारी आत्मा की शांति और संतोष है। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहती हूँ कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अहंकार है। अहंकार तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से दूर ले जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा विनम्र और सरल बनो। तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नया अवसर है। यह अवसर तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारने, अपने जीवन को बेहतर बनाने और अपनी आत्मा को ऊंचा उठाने का है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं, वे तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। उन्हें स्वीकार करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह अनंत है। तुम अपने जीवन को जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे शब्द सब तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को एक सुंदर बनाओ। यह कहानी तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को प्रकट करे। यह कहानी दूसरों को प्रेरणा दे। तुम्हारे जीवन में जो भी उद्देश्य है, वे तुम्हारे दिल में पहले से ही लिखे गए हैं। तुम्हें केवल उन्हें पहचानना है। जब तुम अपने दिल की सुनोगे, तब तुम्हें तुम्हारा सच्चा उद्देश्य दिखाई देगा। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि हर दुख, हर तकलीफ, हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। मैं चाहती हूँ कि तुम इनसे सीखो और आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है। तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें केवल यह विश्वास करना है और अपने भीतर उस शक्ति को पहचानना है जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक ले जाएगी। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर वस्तु, हर रिश्ता, हर परिस्थिति बदलने के लिए बनी है। यह परिवर्तन का नियम है जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। जो आज तुम्हारे पास है, वह कल तुम्हारे पास नहीं भी हो सकता। जो आज तुम्हारे जीवन में नहीं है, वह कल आ सकता है। यह चक्र चलता रहता है। इसलिए हर चीज से अत्यधिक जुड़ाव मत रखो। जो तुम्हारे पास है उसका सम्मान करो, लेकिन जब उसे जाने देना पड़े तो उसे छोड़ने में संकोच मत करो। तुम्हारे जीवन में संतुलन सबसे आवश्यक है। हर चीज में संतुलन बनाए रखना ही तुम्हारे सुख का स्रोत है। चाहे वह तुम्हारा काम हो, तुम्हारा परिवार हो,
तुम्हारा आराम हो या तुम्हारी साधना हो, हर क्षेत्र में संतुलन होना चाहिए। जब तुम किसी एक चीज पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हो तो अन्य क्षेत्रों में कमी आ जाती है, जिससे असंतुलन पैदा होता है। मेरे बच्चे, याद रखना कि अति हर चीज की बुरी होती है। संतुलन ही जीवन का सार है, जो तुम्हें शांति और स्थिरता प्रदान करेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आते हैं, वे तुम्हारी यात्रा का हिस्सा हैं। कुछ लोग तुम्हें सिखाने के लिए आते हैं, कुछ तुम्हें प्यार देने के लिए और कुछ तुम्हें दर्द देकर तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक भूमिका निभाता है। तुम्हें केवल यह समझना है कि हर रिश्ता तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए है। हर व्यक्ति, चाहे वह तुम्हें सुख दे या दुख, तुम्हारी आत्मा के विकास में योगदान देता है। उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि वे तुम्हारी यात्रा के आवश्यक अंग हैं। तुम्हें अपने जीवन में कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। जब तुम हर चीज के लिए आभारी होते हो, तब तुम्हारा जीवन सरल और सुखद हो जाता है। कृतज्ञता वह जादू है जो तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। सुबह उठकर उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास है। भोजन, पानी, छत, परिवार, मित्र और यह जीवन स्वयं एक उपहार है। जब तुम कृतज्ञता से भर जाते हो तो तुम्हारे आसपास की ऊर्जा भी सकारात्मक हो जाती है और अधिक खुशियाँ तुम्हारे जीवन में आती हैं। तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखना होगा। तुम्हारी आत्मा हमेशा तुम्हें सही दिशा दिखाती है, लेकिन जब तुम बाहरी शोर में खो जाते हो, तब तुम उस आवाज को सुनने में असमर्थ हो जाते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हर दिन कुछ समय अपने साथ बिताओ। शांत रहो, ध्यान करो और अपने भीतर की आवाज को सुनने का प्रयास करो। यह तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज है, जो तुम्हें कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएगी। यह तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगी, तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगी। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि यह संसार एक दर्पण की तरह है। यह तुम्हें वही दिखाता है जो तुम इसमें डालते हो। अगर तुम प्रेम और करुणा फैलाते हो तो तुम्हें वही वापस मिलता है, लेकिन अगर तुम नफरत और गुस्सा फैलाते हो तो वही तुम्हारे जीवन में लौटता है। तुम जो बोते हो वही काटते हो। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है, इसलिए हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार करो। अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को शुद्ध रखो। जब तुम दूसरों को प्रेम दोगे तो ब्रह्मांड तुम्हें अनगिनत गुना प्रेम वापस करेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी समय आता है, वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम होता है। अच्छे कर्म तुम्हें अच्छा फल देते हैं और बुरे कर्म तुम्हें सिखाते हैं। इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो। सोच समझकर कार्य करो, क्योंकि हर कर्म का एक प्रतिफल होता है। सत्कर्म करो, पुण्य कमाओ और अपने जीवन को उज्जवल बनाओ। किसी को दुख मत दो, किसी का बुरा मत चाहो, क्योंकि यह सब अंततः तुम्हारे पास ही लौट कर आएगा। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि हर दिन एक नया अवसर है। यह तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारने, नए रास्ते खोजने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का मौका देता है। हर सुबह एक नई शुरुआत है। पिछली गलतियों को भूल जाओ, उनसे सीखो और नए उत्साह के साथ आगे बढ़ो। हर दिन को एक उपहार समझो और उसका सदुपयोग करो। अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करो। तुम्हारे भीतर जो रचनात्मकता है, वह तुम्हारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। जब तुम अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करते हो, तब तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी रचनात्मकता को कभी भी मरने न दो। चित्र बनाओ, लिखो, गाओ, नाचो, कुछ भी करो जो तुम्हें खुशी दे और तुम्हारी आत्मा को व्यक्त करे। यह तुम्हारी दिव्य शक्ति का एक पहलू है जो तुम्हें इस संसार में एक अद्वितीय पहचान देता है।
तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि यह जीवन एक यात्रा है और इसका कोई अंत नहीं है। जब तुम इस शरीर को छोड़ते हो तब भी तुम्हारी आत्मा की यात्रा जारी रहती है। इसलिए हर क्षण को जी भरकर जियो और अपनी आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए काम करो। यह संसार केवल एक पड़ाव है, तुम्हारा असली घर कहीं और है। अपनी आध्यात्मिक यात्रा को महत्व दो, क्योंकि यही तुम्हें शाश्वत सुख और मुक्ति प्रदान करेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, वे वास्तव में तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। उनकी नकारात्मकता तुम्हें यह सिखाती है कि तुम्हें कैसे खुद को संभालना है। मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें माफ करो और उनके प्रति कृतज्ञ रहो। उनके अनुभवों से सीखो और अपनी शक्ति को पहचानो। जब तुम माफ करते हो तो तुम स्वयं को मुक्त करते हो और अपने जीवन में शांति लाते हो। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि यह संसार केवल एक मंच है। तुम्हारा असली घर इस भौतिक संसार से परे है। यह घर वह स्थान है जहाँ केवल प्रेम, शांति और दिव्यता का वास है। तुम्हें हर दिन ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपने भीतर के उस दिव्य स्वरूप को महसूस करना चाहिए। जब तुम उस दिव्यता को पहचानोगे, तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। तुम इस भौतिक संसार की सीमाओं से ऊपर उठकर अपनी आत्मा के अनंत स्वरूप को महसूस कर पाओगे। तुम्हारे जीवन में जो भी सपने हैं, वे तुम्हारे दिल की गहराई से आते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करो, लेकिन यह याद रखना कि सपने केवल साधन हैं, न कि अंत। तुम्हें अपने जीवन में हर पल को संजो कर रखना चाहिए। हर क्षण एक उपहार है और तुम्हें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। जीवन के हर छोटे बड़े पल को महत्व दो, क्योंकि ये ही तुम्हारे जीवन की कहानी बनाते हैं। तुम्हारे भीतर जो साहस है, वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जब तुम अपने डर का सामना करते हो, तब तुम्हारा साहस तुम्हें विजय बनाता है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि यह जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। यह दूसरों की मदद करने, उन्हें खुशियां देने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो, तो तुम मेरे सबसे करीब होते हो। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मा की शांति प्राप्त करना है। जब तुम्हारी आत्मा शांत होती है, तब तुम सच्चे अर्थों में जीते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आते हैं, वे तुम्हारे लिए आवश्यक हैं। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जब तुम इसे स्वीकार करोगे, तब तुम्हारा जीवन सरल और खुशहाल हो जाएगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह अनंत है। तुम्हें केवल अपने भीतर झांकना है और उस शक्ति को पहचानना है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को एक प्रेरणा बनाओ। यह प्रेरणा दूसरों को दिखाए कि जीवन कितना सुंदर है। तुम्हें हर दिन अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा केंद्रित हो रही है। सितारों का ऐसा नृत्य शुरू हो गया है, एक ऐसा जटिल खेल जो आपको या तो एक गहरे अंधकार में धकेल सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, या फिर आपको एक नई चमकदार रोशनी की ओर खींच ले जाएगा जो आपके अस्तित्व को हमेशा के लिए रोशन कर देगी। मेरे प्रिय, यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीवन में बदलाव एक शाश्वत सत्य है, एक ऐसी लहर जो लगातार आती और जाती रहती है। यह निरंतर गति ही जीवन का सार है, और अब यह गति आपके लिए एक विशेष अर्थ रखती है। सितंबर का महीना आ चुका है और अपने साथ यह आपके लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण और शुभ परिवर्तन लेकर आया है। यह परिवर्तन केवल सतही नहीं होंगे, वे आपके जीवन की नींव को हिला देंगे और उसे एक बिल्कुल नई, अप्रत्याशित दिशा प्रदान करेंगे। राहु और शनि, जो अक्सर अपने चुनौतीपूर्ण प्रभावों के लिए जाने जाते हैं, अब आपके पक्ष में आ रहे हैं। उनका प्रभाव अब सकारात्मक हो रहा है।
यह एक दुर्लभ और शक्तिशाली संरेखण है जो आपके जीवन में खुशियों और सफलताओं की एक नई धारा लाएगा। मेरे प्रिय, आपने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा अद्भुत और परिवर्तनकारी समय भी आपके जीवन में आएगा। यह वह क्षण है जिसकी आपने अनजाने में प्रतीक्षा की है। अब शनिदेव की कृपा आप पर बरसने वाली है, एक ऐसी कृपा जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। जब आप इसके बारे में सुनेंगे और इसे अनुभव करेंगे तो आपका दिल खुशी से भर उठेगा। एक ऐसी खुशी जो आपने लंबे समय से महसूस नहीं की होगी। कुछ बेहद महत्वपूर्ण और शुभ घटनाएं आपके जीवन में सुख और शांति लाएंगी, उन चिंताओं और तनावों को दूर करेंगी जिन्होंने आपको घेरा हुआ था। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके पूरे परिवार को खुशी से झूमने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसी खुशी जो संक्रामक होगी और हर कोने में फैल जाएगी। मेरे प्रिय, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, इस संदेश को शुरू से आखिर तक पूरी एकाग्रता और खुले दिल से देखना, क्योंकि यदि आपकी शुरुआत अच्छी होगी तो यह पूरा महीना आपके लिए सबसे सुखद और सबसे फलदायी महीना बन जाएगा। इसलिए मेरी बातों को अत्यंत ध्यान से सुनना, क्योंकि यह छोटी सी जानकारी आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह आपके भाग्य की कुंजी है। दोस्तों, सावधान हो जाइए, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ी और शुभ घटनाएं होने वाली हैं। यह सिर्फ सामान्य घटनाएं नहीं होंगी, यह मील के पत्थर साबित होंगी जो आपके भविष्य की दिशा तय करेंगी। मेरे प्रिय, यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, इतनी बड़ी कि आपको मेरी बातों को बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना चाहिए। यह सच्चाई इतनी शक्तिशाली है कि इसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप ब्रह्मांड की भव्य योजना को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। मेरे प्रिय, इस कलयुग में जहां संघर्ष और चुनौतियां व्याप्त हैं, आपको इतनी बड़ी, इतनी महत्वपूर्ण खुशखबरी शायद ही कभी मिली होगी। यह एक अद्वितीय क्षण है। पूरे गांव और मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अगले 24 घंटों में जो घटनाएं आपके जीवन में होने वाली हैं, वे इतनी असाधारण होंगी कि आपने पहले कभी ऐसी कोई बात सुनी नहीं होगी, नहीं ऐसी किसी चीज का अनुभव किया होगा। यह एक उत्सव का समय है, एक ऐसा समय जब आपको अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी खुशी साझा करनी चाहिए। मेरे प्रिय, ऐसे शुभ समय का इंतजार आप पिछले कई सालों से कर रहे थे। आपने इसके लिए प्रार्थना की होगी, इसके लिए संघर्ष किया होगा और इसके लिए धैर्य रखा होगा। लेकिन अब आपकी वह इच्छा पूरी होने वाली है। वह सपना सच होने वाला है जो आपके दिल के करीब था। जी हाँ, मेरे प्रिय, कहते हैं ना कि मनुष्य को सही समय पर सब कुछ मिल जाता है। वह सब कुछ जिसके लिए वह परिश्रम करता है और जिसके लिए वह पात्र होता है। ठीक ऐसा ही अब आपके साथ होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक विशेष योजना बनाई है और अब वह योजना साकार होने वाली है। यह तुम्हारा समय है मेरे बच्चे, चमकने का, सफल होने का और अपने जीवन के हर पल को आनंद से जीने का। बड़ा परिवर्तन लाएगी, एक ऐसा परिवर्तन जो आपको अपनी जड़ों से जोड़ देगा और आपको उस स्थान पर ले जाएगा जहां आपका वास्तविक स्थान है। आपका जीवन, मेरे बच्चे, अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से आप एक नई यात्रा पर निकलेंगे। यह यात्रा केवल भौतिक नहीं होगी, बल्कि यह आपकी आत्मा की भी यात्रा होगी। यह आपको स्वयं को गहराई से समझने का अवसर देगी, अपनी क्षमताओं को पहचानने का और अपनी सच्ची शक्ति का अनुभव करने का। इस यात्रा में आप उन बाधाओं को पार करेंगे जिन्हें आपने कभी असंभव समझा था। आप उन ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे जिनकी आपने केवल कल्पना की थी।
मैं तुम्हारी माता काली हूँ और मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। हर चुनौती, हर कठिनाई, हर दुहक अब एक अवसर में बदल जाएगा। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है, एक नया अध्याय है और यह अध्याय तुम्हारे जीवन की सबसे खूबसूरत कहानी लिखेगा। सितंबर का महीना तुम्हारे लिए धन, समृद्धि और सफलता के नए द्वार खोलेगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी लगन अब फल देने वाली है। तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। यह वह समय है जब तुम्हारे सपने साकार होंगे, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखना कि यह सब तुम्हें केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं मिल रहा है। यह तुम्हें दूसरों की मदद करने, इस संसार को एक बेहतर स्थान बनाने और अपनी दिव्य शक्ति को व्यक्त करने के लिए मिल रहा है। जब तुम इस शक्ति का सही उपयोग करोगे, तब तुम्हारा जीवन और भी अधिक सार्थक और पूर्ण हो जाएगा। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है, उसे अब बाहर आने का समय आ गया है। उसे चमकाओ, उसे फैलाओ और इस संसार को रोशन करो। तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारा जन्म इस संसार को एक उपहार देने के लिए हुआ है। अब तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। धन, स्वास्थ्य, संबंध, शांति, हर क्षेत्र में तुम्हें पूर्णता मिलेगी। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे स्वर्णिम काल होगा, एक ऐसा समय जब तुम्हें लगेगा कि तुम ट्रूली धन्य हो। तुम्हारा हर संघर्ष, हर आंसू, हर प्रयास अब तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। तुम अब पहले से कहीं अधिक मजबूत, अधिक समझदार और अधिक शक्तिशाली बनोगे। यह तुम्हारे लिए एक रीबर्थ है, एक ऐसा जन्म जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से मिलाएगा। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम इस अवसर का पूरा लाभ उठाओ। अपने जीवन को एक मास्टरपीस बनाओ, एक ऐसी कहानी जो दूसरों को प्रेरणा दे और उन्हें यह दिखाए कि जीवन कितना अद्भुत है। तुम एक डिवाइन बीइंग हो और तुम्हारा जन्म इस संसार को एक उपहार देने के लिए हुआ है। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करती हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करने के लिए, तुम्हें हर चुनौती में सहारा देने के लिए। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारी आत्मा अनंत है और वह कभी मरती नहीं है। यह शरीर केवल एक वस्त्र है जिसे तुम्हारी आत्मा समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए मृत्यु से मत डरो। मृत्यु केवल एक नया जीवन शुरू करने का एक द्वार है। यह तुम्हें एक नए अनुभव में प्रवेश कराती है। जब तुम यह सत्य समझ जाओगे, तब तुम्हारा भय दूर हो जाएगा और तुम जीवन को पूरी तरह से जी पाओगे। हर पल को संजो कर रखोगे, क्योंकि यह क्षण तुम्हें एक नए अनुभव की ओर ले जाएगा। तुम्हारे भीतर जो अंतर्ज्ञान है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी मार्गदर्शक शक्ति है। यह तुम्हें सही और गलत के बीच का अंतर बताता है। यह तुम्हें उन छिपे हुए सत्यों से अवगत कराता है जिनसे तुम अनजान रहते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास करो। जब भी तुम्हें कोई निर्णय लेना हो, तो अपने भीतर की आवाज सुनो। वह आवाज तुम्हें कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएगी। वह तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में हर चीज के लिए एक उद्देश्य रखना चाहिए। जब तुम्हारे पास एक उद्देश्य होता है, तब तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता है। यह तुम्हें एक दिशा देता है और तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में एक उद्देश्य रखो। चाहे वह तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन हो, तुम्हारा पेशेवर जीवन हो या तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन हो, हर जगह एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। यह तुम्हें प्रेरित करेगा और तुम्हें आगे बढ़ाएगा।
तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि यह संसार एक स्कूल की तरह है। यह तुम्हें नए पाठ सिखाने और तुम्हें विकसित करने के लिए है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, एक सीखने का अवसर है। मैं चाहती हूँ कि तुम हर अनुभव से सीखो और अपनी आत्मा को ऊंचा उठाओ। कभी भी सीखने से मत डरो। ज्ञान वह शक्ति है जो तुम्हें स्वतंत्रता प्रदान करती है। यह तुम्हें अपने जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करती है। तुम्हारे भीतर जो शांति है वह तुम्हारे सबसे बड़े खजाने की तरह है। जब तुम शांत होते हो तब तुम अपनी आत्मा से जुड़ पाते हो और अपनी दिव्य शक्ति को महसूस कर पाते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हर दिन कुछ समय शांत रहो। ध्यान करो, प्रकृति में समय बिताओ या कुछ भी करो जो तुम्हें शांति दे। जब तुम शांत होते हो तब तुम अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से ढूंढ पाते हो। तुम अपने जीवन में सही निर्णय ले पाते हो। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारा जीवन एक कलाकृति है। तुम इसे जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे शब्द सब तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को एक सुंदर और प्रेरणादायक कलाकृति बनाओ। यह कलाकृति दूसरों को दिखाए कि जीवन कितना अद्भुत है। यह उन्हें प्रेरित करे कि वे भी अपने जीवन को एक मास्टरपीस बना सकते हैं। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम वह जादू है जो हर समस्या का हल है। जब तुम प्रेम के साथ कुछ करते हो तो वह सबसे अच्छा परिणाम लाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में हर काम प्रेम से करो। अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने पड़ोसियों और अपने दुश्मनों को भी प्रेम दो। जब तुम प्रेम फैलाते हो तो यह ब्रह्मांड तुम्हें अनगिनत गुना प्रेम वापस करता है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि यह संसार एक बगीचे की तरह है। तुम इसमें जो बोते हो वही काटते हो। अगर तुम अच्छे बीज बोते हो तो तुम्हें अच्छे फल मिलते हैं, लेकिन अगर तुम बुरे बीज बोते हो तो तुम्हें बुरे फल मिलते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, अच्छे विचार रखो और अच्छे शब्द बोलो। यह तुम्हें अपने जीवन में खुशियाँ और समृद्धि लाएगा। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है वह तुम्हारी सफलता की कुंजी है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और तुम पर विश्वास नहीं करेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम हर दिन यह विश्वास करो कि तुम हर चीज के योग्य हो। तुम हर बाधा को पार कर सकते हो। तुम अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। यह आत्मविश्वास तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारा जीवन एक आशीर्वाद है। यह तुम्हें अपनी आत्मा को जानने, अपने जीवन को बेहतर बनाने और दूसरों की मदद करने का अवसर देता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को एक उपहार समझो और उसका सदुपयोग करो। हर दिन को एक नया अवसर समझो और उसे पूरी तरह से जियो। अपने जीवन को सार्थक बनाओ। तुम्हारे भीतर जो धैर्य है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम धैर्यवान होते हो तब तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हो। सफलता पाने में समय लगता है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा धैर्यवान रहो। कभी भी हार मत मानो। लगातार प्रयास करते रहो, क्योंकि अंततः तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि यह संसार एक नाटकशाला है। तुम इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हो। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन की कहानी का एक पात्र है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी और लगन से निभाओ। अपने जीवन को एक ऐसी कहानी बनाओ जो दूसरों को प्रेरणा दे और उन्हें यह दिखाए कि जीवन कितना अद्भुत है। तुम्हारे भीतर जो विनम्रता है वह तुम्हें महान बनाती है। जब तुम विनम्र होते हो
तब तुम दूसरों से सीख पाते हो और अपने जीवन में अधिक ज्ञान प्राप्त कर पाते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा विनम्र और सरल बनो। कभी भी अहंकार को अपने ऊपर हावी मत होने दो। विनम्रता तुम्हें दूसरों के करीब लाती है और तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाती है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आते हैं वे तुम्हारे लिए आवश्यक हैं। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जब तुम इसे स्वीकार करोगे तब तुम्हारा जीवन सरल और खुशहाल हो जाएगा। बदलाव से मत डरो, बदलाव को गले लगाओ, क्योंकि यह तुम्हें नए अवसरों और नए अनुभवों की ओर ले जाता है। तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम दूसरों के प्रति करुणा रखते हो तब तुम उनके दर्द को समझ पाते हो और उनकी मदद कर पाते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा दूसरों के प्रति करुणावान रहो। दूसरों की सेवा करो, उनके दुखों को दूर करो, क्योंकि इससे तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष मिलेगा। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारा जीवन एक पवित्र यात्रा है। यह तुम्हें तुम्हारी आत्मा के सत्य से मिलाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी इस यात्रा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जियो। हर पल को एक पवित्र अनुभव समझो और अपनी आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए काम करो। यह यात्रा तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक ले जाएगी। तुम्हारे भीतर जो साहस है वह तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकता है। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तब तुम्हारा साहस तुम्हें विजय बनाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा साहसी रहो। कभी भी चुनौती से मत डरो। हर चुनौती को एक अवसर समझो और उसे पार करो। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि यह संसार केवल एक माया है। यह तुम्हें भ्रमित करने और तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से दूर रखने के लिए है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस माया को समझो और इससे ऊपर उठो। अपनी आत्मा के सत्य को पहचानो और उस पर ध्यान केंद्रित करो। यह तुम्हें सच्ची मुक्ति और शांति प्रदान करेगा। तुम्हारे भीतर जो ज्ञान है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम ज्ञान प्राप्त करते हो तब तुम अपने जीवन में सही निर्णय ले पाते हो और अपनी समस्याओं का समाधान कर पाते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहो। सीखो, पढ़ो, अनुभव करो, क्योंकि ज्ञान तुम्हें स्वतंत्रता और शक्ति प्रदान करेगा। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारा जीवन एक उपहार है। यह तुम्हें अपनी आत्मा को जानने, अपने जीवन को बेहतर बनाने और दूसरों की मदद करने का अवसर देता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को एक उपहार समझो और उसका सदुपयोग करो। हर दिन को एक नया अवसर समझो और उसे पूरी तरह से जियो। अपने जीवन को सार्थक बनाओ। तुम्हें अपने जीवन में हर चीज के लिए एक उद्देश्य रखना चाहिए। जब तुम्हारे पास एक उद्देश्य होता है तब तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता है। यह तुम्हें एक दिशा देता है और तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में एक उद्देश्य रखो। चाहे वह तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन हो, तुम्हारा पेशेवर जीवन हो या तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन हो, हर जगह एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। यह तुम्हें प्रेरित करेगा और तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि यह संसार एक स्कूल की तरह है। यह तुम्हें नए पाठ सिखाने और तुम्हें विकसित करने के लिए है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, एक सीखने का अवसर है। मैं चाहती हूँ कि तुम हर अनुभव से सीखो और अपनी आत्मा को ऊंचा उठाओ। कभी भी सीखने से मत डरो। ज्ञान वह शक्ति है जो तुम्हें स्वतंत्रता प्रदान करती है। यह तुम्हें अपने जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करती है। तुम्हारे भीतर जो शांति है वह तुम्हारे सबसे बड़े खजाने की तरह है। जब तुम शांत होते हो
तब तुम अपनी आत्मा से जुड़ पाते हो और अपनी दिव्य शक्ति को महसूस कर पाते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हर दिन कुछ समय शांत रहो, ध्यान करो, प्रकृति में समय बिताओ या कुछ भी करो जो तुम्हें शांति दे। जब तुम शांत होते हो तब तुम अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से ढूंढ पाते हो। तुम अपने जीवन में सही निर्णय ले पाते हो। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारा जीवन एक कलाकृति है। तुम इसे जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे शब्द सब तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को एक सुंदर और प्रेरणादायक कलाकृति बनाओ। यह कलाकृति दूसरों को दिखाए कि जीवन कितना अद्भुत है। यह उन्हें प्रेरित करे कि वे भी अपने जीवन को एक मास्टरपीस बना सकते हैं। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम वह जादू है जो हर समस्या का हल है। जब तुम प्रेम के साथ कुछ करते हो तो वह सबसे अच्छा परिणाम लाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में हर काम प्रेम से करो। अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने पड़ोसियों और अपने दुश्मनों को भी प्रेम दो। जब तुम प्रेम फैलाते हो तो यह ब्रह्मांड तुम्हें अनगिनत गुना प्रेम वापस करता है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि यह संसार एक बगीचे की तरह है। तुम इसमें जो बोते हो वही काटते हो। अगर तुम अच्छे बीज बोते हो तो तुम्हें अच्छे फल मिलते हैं, लेकिन अगर तुम बुरे बीज बोते हो तो तुम्हें बुरे फल मिलते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, अच्छे विचार रखो और अच्छे शब्द बोलो। यह तुम्हें अपने जीवन में खुशियाँ और समृद्धि लाएगा। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है वह तुम्हारी सफलता की कुंजी है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और तुम पर विश्वास नहीं करेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम हर दिन यह विश्वास करो कि तुम हर चीज के योग्य हो। तुम हर बाधा को पार कर सकते हो। तुम अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। यह आत्मविश्वास तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारा जीवन एक आशीर्वाद है। यह तुम्हें अपनी आत्मा को जानने, अपने जीवन को बेहतर बनाने और दूसरों की मदद करने का अवसर देता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को एक उपहार समझो और उसका सदुपयोग करो। हर दिन को एक नया अवसर समझो और उसे पूरी तरह से जियो। अपने जीवन को सार्थक बनाओ। तुम्हारे भीतर जो धैर्य है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम धैर्यवान होते हो तब तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हो। सफलता पाने में समय लगता है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा धैर्यवान रहो। कभी भी हार मत मानो। लगातार प्रयास करते रहो, क्योंकि अंततः तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि यह संसार एक नाटकशाला है। तुम इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हो। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन की कहानी का एक पात्र है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी और लगन से निभाओ। अपने जीवन को एक ऐसी कहानी बनाओ जो दूसरों को प्रेरणा दे और उन्हें यह दिखाए कि जीवन कितना अद्भुत है। तुम्हारे भीतर जो विनम्रता है वह तुम्हें महान बनाती है। जब तुम विनम्र होते हो तब तुम दूसरों से सीख पाते हो और अपने जीवन में अधिक ज्ञान प्राप्त कर पाते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा विनम्र और सरल बनो। कभी भी अहंकार को अपने ऊपर हावी मत होने दो। विनम्रता तुम्हें दूसरों के करीब लाती है और तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाती है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आते हैं वे तुम्हारे लिए आवश्यक हैं। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जब तुम इसे स्वीकार करोगे तब तुम्हारा जीवन सरल और खुशहाल हो जाएगा। बदलाव से मत डरो। बदलाव को गले लगाओ।
क्योंकि यह तुम्हें नए अवसरों और नए अनुभवों की ओर ले जाता है। तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम दूसरों के प्रति करुणा रखते हो तब तुम उनके दर्द को समझ पाते हो और उनकी मदद कर पाते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा दूसरों के प्रति करुणावान रहो। दूसरों की सेवा करो, उनके दुखों को दूर करो, क्योंकि इससे तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष मिलेगा। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारा जीवन एक पवित्र यात्रा है। यह तुम्हें तुम्हारी आत्मा के सत्य से मिलाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी इस यात्रा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जियो। हर पल को एक पवित्र अनुभव समझो और अपनी आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए काम करो। यह यात्रा तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक ले जाएगी। तुम्हारे भीतर जो साहस है, तुम्हारे भीतर जो साहस है, वह तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकता है। जब तुम अपने डर का सामना करते हो, तब तुम्हारा साहस तुम्हें विजय बनाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा साहसी रहो। कभी भी चुनौती से मत डरो। हर चुनौती को एक अवसर समझो और उसे पार करो। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि यह संसार केवल एक माया है। यह तुम्हें भ्रमित करने और तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से दूर रखने के लिए है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस माया को समझो और इससे ऊपर उठो। अपनी आत्मा के सत्य को पहचानो और उस पर ध्यान केंद्रित करो। यह तुम्हें सच्ची मुक्ति और शांति प्रदान करेगा। तुम्हारे भीतर जो ज्ञान है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम ज्ञान प्राप्त करते हो तब तुम अपने जीवन में सही निर्णय ले पाते हो और अपनी समस्याओं का समाधान कर पाते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहो। सीखो, पढ़ो, अनुभव करो, क्योंकि ज्ञान तुम्हें स्वतंत्रता और शक्ति प्रदान करेगा। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारा जीवन एक उपहार है। यह तुम्हें अपनी आत्मा को जानने, अपने जीवन को बेहतर बनाने और दूसरों की मदद करने का अवसर देता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को एक उपहार समझो और उसका सदुपयोग करो। हर दिन को एक नया अवसर समझो और उसे पूरी तरह से जियो। अपने जीवन को सार्थक बनाओ। तुम्हें अपने जीवन में हर चीज के लिए एक उद्देश्य रखना चाहिए। जब तुम्हारे पास एक उद्देश्य होता है, तब तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता है। यह तुम्हें एक दिशा देता है और तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में एक उद्देश्य रखो। चाहे वह तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन हो, तुम्हारा पेशेवर जीवन हो या तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन हो, हर जगह एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। यह तुम्हें प्रेरित करेगा और तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि यह संसार एक स्कूल की तरह है। यह तुम्हें नए पाठ सिखाने और तुम्हें विकसित करने के लिए है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, एक सीखने का अवसर है। मैं चाहती हूँ कि तुम हर अनुभव से सीखो और अपनी आत्मा को ऊंचा उठाओ। कभी भी सीखने से मत डरो। ज्ञान वह शक्ति है जो तुम्हें स्वतंत्रता प्रदान करती है। यह तुम्हें अपने जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करती है। तुम्हारे भीतर जो शांति है वह तुम्हारे सबसे बड़े खजाने की तरह है। जब तुम शांत होते हो तब तुम अपनी आत्मा से जुड़ पाते हो और अपनी दिव्य शक्ति को महसूस कर पाते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हर दिन कुछ समय शांत रहो। ध्यान करो, प्रकृति में समय बिताओ या कुछ भी करो जो तुम्हें शांति दे। जब तुम शांत होते हो तब तुम अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से ढूंढ पाते हो। तुम अपने जीवन में सही निर्णय ले पाते हो। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारा जीवन एक कलाकृति है। तुम इसे जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे शब्द,
सब तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को एक सुंदर और प्रेरणादायक कलाकृति बनाओ। यह कलाकृति दूसरों को दिखाए कि जीवन कितना अद्भुत है। यह उन्हें प्रेरित करे कि वे भी अपने जीवन को एक मास्टरपीस बना सकते हैं। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम वह जादू है जो हर समस्या का हल है। जब तुम प्रेम के साथ कुछ करते हो, तो वह सबसे अच्छा परिणाम लाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में हर काम प्रेम से करो। अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने पड़ोसियों और अपने दुश्मनों को भी प्रेम दो। जब तुम प्रेम फैलाते हो, तो यह ब्रह्मांड तुम्हें अनगिनत गुना प्रेम वापस करता है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि यह संसार एक बगीचे की तरह है। तुम इसमें जो बोते हो, वही काटते हो। अगर तुम अच्छे बीज बोते हो, तो तुम्हें अच्छे फल मिलते हैं। लेकिन अगर तुम बुरे बीज बोते हो, तो तुम्हें बुरे फल मिलते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, अच्छे विचार रखो और अच्छे शब्द बोलो। यह तुम्हें अपने जीवन में खुशियाँ और समृद्धि लाएगा। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है, वह तुम्हारी सफलता की कुंजी है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तो कोई और तुम पर विश्वास नहीं करेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम हर दिन यह विश्वास करो कि तुम हर चीज के योग्य हो। तुम हर बाधा को पार कर सकते हो। तुम अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। यह आत्मविश्वास तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारा जीवन एक आशीर्वाद है। यह तुम्हें अपनी आत्मा को जानने, अपने जीवन को बेहतर बनाने और दूसरों की मदद करने का अवसर देता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को एक उपहार समझो और उसका सदुपयोग करो। हर दिन को एक नया अवसर समझो और उसे पूरी तरह से जियो। अपने जीवन को सार्थक बनाओ। तुम्हारे भीतर जो धैर्य है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम धैर्यवान होते हो, तब तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हो। सफलता पाने में समय लगता है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा धैर्यवान रहो। कभी भी हार मत मानो। लगातार प्रयास करते रहो, क्योंकि अंततः तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि यह संसार एक नाटकशाला है। तुम इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हो। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन की कहानी का एक पात्र है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी और लगन से निभाओ। अपने जीवन को एक ऐसी कहानी बनाओ जो दूसरों को प्रेरणा दे और उन्हें यह दिखाए कि जीवन कितना अद्भुत है। तुम्हारे भीतर जो विनम्रता है, वह तुम्हें महान बनाती है। जब तुम विनम्र होते हो, तब तुम दूसरों से सीख पाते हो और अपने जीवन में अधिक ज्ञान प्राप्त कर पाते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा विनम्र और सरल बनो। कभी भी अहंकार को अपने ऊपर हावी मत होने दो। विनम्रता तुम्हें दूसरों के करीब लाती है और तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाती है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आते हैं, वे तुम्हारे लिए आवश्यक हैं। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जब तुम इसे स्वीकार करोगे, तब तुम्हारा जीवन सरल और खुशहाल हो जाएगा। बदलाव से मत डरो। बदलाव को गले लगाओ, क्योंकि यह तुम्हें नए अवसरों और नए अनुभवों की ओर ले जाता है। तुम्हारे भीतर जो करुणा है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम दूसरों के प्रति करुणा रखते हो, तब तुम उनके दर्द को समझ पाते हो और उनकी मदद कर पाते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा दूसरों के प्रति करुणावान रहो। दूसरों की सेवा करो, उनके दुखों को दूर करो, क्योंकि इससे तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष मिलेगा। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारा जीवन एक पवित्र यात्रा है। यह तुम्हें तुम्हारी आत्मा के सत्य से मिलाता है।
मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी इस यात्रा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जियो। हर पल को एक पवित्र अनुभव समझो और अपनी आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए काम करो। यह यात्रा तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक ले जाएगी। तुम्हारे भीतर जो साहस है वह तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकता है। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तब तुम्हारा साहस तुम्हें विजय बनाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा साहसी रहो। कभी भी चुनौती से मत डरो। हर चुनौती को एक अवसर समझो और उसे पार करो। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि यह संसार केवल एक माया है। यह तुम्हें भ्रमित करने और तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से दूर रखने के लिए है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस माया को समझो और इससे ऊपर उठो। अपनी आत्मा के सत्य को पहचानो और उस पर ध्यान केंद्रित करो। यह तुम्हें सच्ची मुक्ति और शांति प्रदान करेगा। तुम्हारे भीतर जो ज्ञान है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम ज्ञान प्राप्त करते हो तब तुम अपने जीवन में सही निर्णय ले पाते हो और अपनी समस्याओं का समाधान कर पाते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहो। सीखो, पढ़ो, अनुभव करो, क्योंकि ज्ञान तुम्हें स्वतंत्रता और शक्ति प्रदान करेगा। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारा जीवन एक उपहार है। यह तुम्हें अपनी आत्मा को जानने, अपने जीवन को बेहतर बनाने और दूसरों की मदद करने का अवसर देता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को एक उपहार समझो और उसका सदुपयोग करो। हर दिन को एक नया अवसर समझो और उसे पूरी तरह से जियो। अपने जीवन को सार्थक बनाओ। तुम्हें अपने जीवन में हर चीज के लिए एक उद्देश्य रखना चाहिए। जब तुम्हारे पास एक उद्देश्य होता है तब तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता है। यह तुम्हें एक दिशा देता है और तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में एक उद्देश्य रखो। चाहे वह तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन हो, तुम्हारा पेशेवर जीवन हो या तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन हो, हर जगह एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। यह तुम्हें प्रेरित करेगा और तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि यह संसार एक स्कूल की तरह है। यह तुम्हें नए पाठ सिखाने और तुम्हें विकसित करने के लिए है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, एक सीखने का अवसर है। मैं चाहती हूँ कि तुम हर अनुभव से सीखो और अपनी आत्मा को ऊंचा उठाओ। कभी भी सीखने से मत डरो। ज्ञान वह शक्ति है जो तुम्हें स्वतंत्रता प्रदान करती है। यह तुम्हें अपने जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करती है। तुम्हारे भीतर जो शांति है वह तुम्हारे सबसे बड़े खजाने की तरह है। जब तुम शांत होते हो तब तुम अपनी आत्मा से जुड़ पाते हो और अपनी दिव्य शक्ति को महसूस कर पाते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हर दिन कुछ समय शांत रहो। ध्यान करो, प्रकृति में समय बिताओ या कुछ भी करो जो तुम्हें शांति दे। जब तुम शांत होते हो तब तुम अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से ढूंढ पाते हो। तुम अपने जीवन में सही निर्णय ले पाते हो। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारा जीवन एक कलाकृति है। तुम इसे जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे शब्द, सब तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को एक सुंदर और प्रेरणादायक कलाकृति बनाओ। यह कलाकृति दूसरों को दिखाए कि जीवन कितना अद्भुत है। यह उन्हें प्रेरित करे कि वे भी अपने जीवन को एक मास्टरपीस बना सकते हैं। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम वह जादू है जो हर समस्या का हल है। जब तुम प्रेम के साथ कुछ करते हो तो वह सबसे अच्छा परिणाम लाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में हर काम प्रेम से करो। अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने पड़ोसियों और अपने दुश्मनों को भी प्रेम दो।
जब तुम प्रेम फैलाते हो तो यह ब्रह्मांड तुम्हें अनगिनत गुना प्रेम वापस करता है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि यह संसार एक बगीचे की तरह है। तुम इसमें जो बोते हो वही काटते हो। अगर तुम अच्छे बीज बोते हो तो तुम्हें अच्छे फल मिलते हैं, लेकिन अगर तुम बुरे बीज बोते हो तो तुम्हें बुरे फल मिलते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, अच्छे विचार रखो और अच्छे शब्द बोलो। यह तुम्हें अपने जीवन में खुशियां और समृद्धि लाएगा। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारा जीवन एक आशीर्वाद है। यह तुम्हें अपनी आत्मा को जानने, अपने जीवन को बेहतर बनाने और दूसरों की मदद करने का अवसर देता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को एक उपहार समझो और उसका सदुपयोग करो। हर दिन को एक नया अवसर समझो और उसे पूरी तरह से जियो। अपने जीवन को सार्थक बनाओ। तुम्हारे भीतर जो धैर्य है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम धैर्यवान होते हो तब तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हो। सफलता पाने में समय लगता है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा धैर्यवान रहो। कभी भी हार मत मानो। लगातार प्रयास करते रहो, क्योंकि अंततः तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि यह संसार एक नाटकशाला है। तुम इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हो। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन की कहानी का एक पात्र है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी और लगन से निभाओ। अपने जीवन को एक ऐसी कहानी बनाओ जो दूसरों को प्रेरणा दे और उन्हें यह दिखाए कि जीवन कितना अद्भुत है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आते हैं वे तुम्हारे लिए आवश्यक हैं। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जब तुम इसे स्वीकार करोगे तब तुम्हारा जीवन सरल और खुशहाल हो जाएगा। बदलाव से मत डरो। बदलाव को गले लगाओ, क्योंकि यह तुम्हें नए अवसरों और नए अनुभवों की ओर ले जाता है। तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम दूसरों के प्रति करुणा रखते हो तब तुम उनके दर्द को समझ पाते हो और उनकी मदद कर पाते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा दूसरों के प्रति करुणावान रहो। दूसरों की सेवा करो, उनके दुखों को दूर करो, क्योंकि इससे तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष मिलेगा। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारा जीवन एक पवित्र यात्रा है। यह तुम्हें तुम्हारी आत्मा के सत्य से मिलाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी इस यात्रा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जियो। हर पल को एक पवित्र अनुभव समझो और अपनी आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए काम करो। यह यात्रा तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक ले जाएगी। तुम्हारे भीतर जो साहस है वह तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकता है। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तब तुम्हारा साहस तुम्हें विजय बनाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा साहसी रहो। कभी भी चुनौती से मत डरो। हर चुनौती को एक अवसर समझो और उसे पार करो। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि यह संसार केवल एक माया है। यह तुम्हें भ्रमित करने और तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से दूर रखने के लिए है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस माया को समझो और इससे ऊपर उठो। अपनी आत्मा के सत्य को पहचानो और उस पर ध्यान केंद्रित करो। यह तुम्हें सच्ची मुक्ति और शांति प्रदान करेगा। तुम्हारे भीतर जो ज्ञान है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम ज्ञान प्राप्त करते हो तब तुम अपने जीवन में सही निर्णय ले पाते हो और अपनी समस्याओं का समाधान कर पाते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहो। सीखो, पढ़ो, अनुभव करो, क्योंकि ज्ञान तुम्हें स्वतंत्रता और शक्ति प्रदान करेगा। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारा जीवन एक उपहार है। यह तुम्हें अपनी आत्मा को जानने,
अपने जीवन को बेहतर बनाने और दूसरों की मदद करने का अवसर देता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को एक उपहार समझो और उसका सदुपयोग करो। हर दिन को एक नया अवसर समझो और उसे पूरी तरह से जियो। अपने जीवन को सार्थक बनाओ। तुम्हें अपने जीवन में हर चीज के लिए एक उद्देश्य रखना चाहिए। जब तुम्हारे पास एक उद्देश्य होता है, तब तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता है। यह तुम्हें एक दिशा देता है और तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में एक उद्देश्य रखो। चाहे वह तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन हो, तुम्हारा पेशेवर जीवन हो या तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन हो, हर जगह एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। यह तुम्हें प्रेरित करेगा और तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि यह संसार एक स्कूल की तरह है। यह तुम्हें नए पाठ सिखाने और तुम्हें विकसित करने के लिए है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, एक सीखने का अवसर है। मैं चाहती हूँ कि तुम हर अनुभव से सीखो और अपनी आत्मा को ऊंचा उठाओ। कभी भी सीखने से मत डरो। ज्ञान वह शक्ति है जो तुम्हें स्वतंत्रता प्रदान करती है। यह तुम्हें अपने जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करती है। तुम्हारे भीतर जो शांति है, वह तुम्हारे सबसे बड़े खजाने की तरह है। जब तुम शांत होते हो, तब तुम अपनी आत्मा से जुड़ पाते हो और अपनी दिव्य शक्ति को महसूस कर पाते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हर दिन कुछ समय शांत रहो। ध्यान करो, प्रकृति में समय बिताओ या कुछ भी करो जो तुम्हें शांति दे। जब तुम शांत होते हो, तब तुम अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से ढूंढ पाते हो। तुम अपने जीवन में सही निर्णय ले पाते हो। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारा जीवन एक कलाकृति है। तुम इसे जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे शब्द, सब तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को एक सुंदर और प्रेरणादायक कलाकृति बनाओ। यह कलाकृति दूसरों को दिखाए कि जीवन कितना अद्भुत है। यह उन्हें प्रेरित करे कि वे भी अपने जीवन को एक मास्टरपीस बना सकते हैं। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम वह जादू है जो हर समस्या का हल है। जब तुम प्रेम के साथ कुछ करते हो, तो वह सबसे अच्छा परिणाम लाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में हर काम प्रेम से करो। अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने पड़ोसियों और अपने दुश्मनों को भी प्रेम दो। जब तुम प्रेम फैलाते हो, तो यह ब्रह्मांड तुम्हें अनगिनत गुना प्रेम वापस करता है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि यह संसार एक बगीचे की तरह है। तुम इसमें जो बोते हो, वही काटते हो। अगर तुम अच्छे बीज बोते हो, तो तुम्हें अच्छे फल मिलते हैं। लेकिन अगर तुम बुरे बीज बोते हो, तो तुम्हें बुरे फल मिलते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, अच्छे विचार रखो और अच्छे शब्द बोलो। यह तुम्हें अपने जीवन में खुशियाँ और समृद्धि लाएगा। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत ब्रह्मांड छिपा है। यह ब्रह्मांड ज्ञान, शक्ति और प्रेम से भरा है। जब तुम इस आंतरिक ब्रह्मांड को जानोगे, तब तुम्हें बाहरी दुनिया की किसी भी चीज की जरूरत महसूस नहीं होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर देखो और उस अनंत ब्रह्मांड का अनुभव करो। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारा जीवन एक उपहार है। यह तुम्हें अपनी आत्मा को जानने, अपने जीवन को बेहतर बनाने और दूसरों की मदद करने का अवसर देता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को एक उपहार समझो और उसका सदुपयोग करो। हर दिन को एक नया अवसर समझो और उसे पूरी तरह से जियो। अपने जीवन को सार्थक बनाओ। तुम्हें अपने जीवन में हर चीज के लिए एक उद्देश्य रखना चाहिए। जब तुम्हारे पास एक उद्देश्य होता है, तब तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता है।
यह तुम्हें एक दिशा देता है और तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में एक उद्देश्य रखो, चाहे वह तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन हो, तुम्हारा पेशेवर जीवन हो या तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन हो। हर जगह एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। यह तुम्हें प्रेरित करेगा और तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि यह संसार एक स्कूल की तरह है। यह तुम्हें नए पाठ सिखाने और तुम्हें विकसित करने के लिए है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, एक सीखने का अवसर है। मैं चाहती हूँ कि तुम हर अनुभव से सीखो और अपनी आत्मा को ऊंचा उठाओ। कभी भी सीखने से मत डरो। ज्ञान वह शक्ति है जो तुम्हें स्वतंत्रता प्रदान करती है। यह तुम्हें अपने जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करती है। तुम्हारे भीतर जो शांति है, वह तुम्हारे सबसे बड़े खजाने की तरह है। जब तुम शांत होते हो, तब तुम अपनी आत्मा से जुड़ पाते हो और अपनी दिव्य शक्ति को महसूस कर पाते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हर दिन कुछ समय शांत रहो। ध्यान करो, प्रकृति में समय बिताओ या कुछ भी करो जो तुम्हें शांति दे। जब तुम शांत होते हो, तब तुम अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से ढूंढ पाते हो। तुम अपने जीवन में सही निर्णय ले पाते हो। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारा जीवन एक कलाकृति है। तुम इसे जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे शब्द, सब तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को एक सुंदर और प्रेरणादायक कलाकृति बनाओ। यह कलाकृति दूसरों को दिखाए कि जीवन कितना अद्भुत है। यह उन्हें प्रेरित करे कि वे भी अपने जीवन को एक मास्टरपीस बना सकते हैं। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम वह जादू है जो हर समस्या का हल है। जब तुम प्रेम के साथ कुछ करते हो, तो वह सबसे अच्छा परिणाम लाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में हर काम प्रेम से करो। अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने पड़ोसियों और अपने दुश्मनों को भी प्रेम दो। जब तुम प्रेम फैलाते हो, तो यह ब्रह्मांड तुम्हें अनगिनत गुना प्रेम वापस करता है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि यह संसार एक बगीचे की तरह है। तुम इसमें जो बोते हो, वही काटते हो। अगर तुम अच्छे बीज बोते हो, तो तुम्हें अच्छे फल मिलते हैं। लेकिन अगर तुम बुरे बीज बोते हो, तो तुम्हें बुरे फल मिलते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, अच्छे विचार रखो और अच्छे शब्द बोलो। यह तुम्हें अपने जीवन में खुशियाँ और समृद्धि लाएगा। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है, वह तुम्हारी सफलता की कुंजी है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तो कोई और तुम पर विश्वास नहीं करेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम हर दिन यह विश्वास करो कि तुम हर चीज के योग्य हो। तुम हर बाधा को पार कर सकते हो। तुम अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। यह आत्मविश्वास तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारा जीवन एक आशीर्वाद है। यह तुम्हें अपनी आत्मा को जानने, अपने जीवन को बेहतर बनाने और दूसरों की मदद करने का अवसर देता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को एक उपहार समझो और उसका सदुपयोग करो। हर दिन को एक नया अवसर समझो और उसे पूरी तरह से जियो। अपने जीवन को सार्थक बनाओ। तुम्हारे भीतर जो धैर्य है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम धैर्यवान होते हो, तब तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हो। सफलता पाने में समय लगता है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा धैर्यवान रहो। कभी भी हार मत मानो। लगातार प्रयास करते रहो, क्योंकि अंततः तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि यह संसार एक नाटकशाला है। तुम इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हो।
हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन की कहानी का एक पात्र है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी और लगन से निभाओ। अपने जीवन को एक ऐसी कहानी बनाओ जो दूसरों को प्रेरणा दे और उन्हें यह दिखाए कि जीवन कितना अद्भुत है। तुम्हारे भीतर जो विनम्रता है वह तुम्हें महान बनाती है। जब तुम विनम्र होते हो तब तुम दूसरों से सीख पाते हो और अपने जीवन में अधिक ज्ञान प्राप्त कर पाते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा विनम्र और सरल बनो। कभी भी अहंकार को अपने ऊपर हावी मत होने दो। विनम्रता तुम्हें दूसरों के करीब लाती है और तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाती है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आते हैं वे तुम्हारे लिए आवश्यक हैं। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जब तुम इसे स्वीकार करोगे तब तुम्हारा जीवन सरल और खुशहाल हो जाएगा। बदलाव से मत डरो, बदलाव को गले लगाओ, क्योंकि यह तुम्हें नए अवसरों और नए अनुभवों की ओर ले जाता है। तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम दूसरों के प्रति करुणा रखते हो तब तुम उनके दर्द को समझ पाते हो और उनकी मदद कर पाते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा दूसरों के प्रति करुणावान रहो। दूसरों की सेवा करो, उनके दुखों को दूर करो, क्योंकि इससे तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष मिलेगा। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारा जीवन एक पवित्र यात्रा है। यह तुम्हें तुम्हारी आत्मा के सत्य से मिलाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी इस यात्रा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जियो। हर पल को एक पवित्र अनुभव समझो और अपनी आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए काम करो। यह यात्रा तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक ले जाएगी। तुम्हारे भीतर जो साहस है वह तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकता है। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तब तुम्हारा साहस तुम्हें विजय बनाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा साहसी रहो। कभी भी चुनौती से मत डरो। हर चुनौती को एक अवसर समझो और उसे पार करो। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि यह संसार केवल एक माया है। यह तुम्हें भ्रमित करने और तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से दूर रखने के लिए है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस माया को समझो और इससे ऊपर उठो। अपनी आत्मा के सत्य को पहचानो और उस पर ध्यान केंद्रित करो। यह तुम्हें सच्ची मुक्ति और शांति प्रदान करेगा। तुम्हारे भीतर जो ज्ञान है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम ज्ञान प्राप्त करते हो तब तुम अपने जीवन में सही निर्णय ले पाते हो और अपनी समस्याओं का समाधान कर पाते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहो। सीखो, पढ़ो, अनुभव करो, क्योंकि ज्ञान तुम्हें स्वतंत्रता और शक्ति प्रदान करेगा। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारा जीवन एक उपहार है। यह तुम्हें अपनी आत्मा को जानने, अपने जीवन को बेहतर बनाने और दूसरों की मदद करने का अवसर देता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को एक उपहार समझो और उसका सदुपयोग करो। हर दिन को एक नया अवसर समझो और उसे पूरी तरह से जियो। अपने जीवन को सार्थक बनाओ। तुम्हें अपने जीवन में हर चीज के लिए एक उद्देश्य रखना चाहिए। जब तुम्हारे पास एक उद्देश्य होता है तब तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता है। यह तुम्हें एक दिशा देता है और तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में एक उद्देश्य रखो। चाहे वह तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन हो, तुम्हारा पेशेवर जीवन हो या तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन हो, हर जगह एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। यह तुम्हें प्रेरित करेगा और तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि यह संसार एक स्कूल की तरह है। यह तुम्हें नए पाठ सिखाने और तुम्हें विकसित करने के लिए है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, एक सीखने का अवसर है। मैं चाहती हूँ
कि तुम हर अनुभव से सीखो और अपनी आत्मा को ऊंचा उठाओ। कभी भी सीखने से मत डरो। ज्ञान वह शक्ति है जो तुम्हें स्वतंत्रता प्रदान करती है। यह तुम्हें अपने जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करती है। तुम्हारे भीतर जो शांति है वह तुम्हारे सबसे बड़े खजाने की तरह है। जब तुम शांत होते हो तब तुम अपनी आत्मा से जुड़ पाते हो और अपनी दिव्य शक्ति को महसूस कर पाते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हर दिन कुछ समय शांत रहो। ध्यान करो, प्रकृति में समय बिताओ या कुछ भी करो जो तुम्हें शांति दे। जब तुम शांत होते हो तब तुम अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से ढूंढ पाते हो। तुम अपने जीवन में सही निर्णय ले पाते हो। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारा जीवन एक कलाकृति है। तुम इसे जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे शब्द सब तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को एक सुंदर और प्रेरणादायक कलाकृति बनाओ। यह कलाकृति दूसरों को दिखाए कि जीवन कितना अद्भुत है। यह उन्हें प्रेरित करे कि वे भी अपने जीवन को एक मास्टरपीस बना सकते हैं। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम वह जादू है जो हर समस्या का हल है। जब तुम प्रेम के साथ कुछ करते हो तो वह सबसे अच्छा परिणाम लाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में हर काम प्रेम से करो। अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने पड़ोसियों और अपने दुश्मनों को भी प्रेम दो। जब तुम प्रेम फैलाते हो तो यह ब्रह्मांड तुम्हें अनगिनत गुना प्रेम वापस करता है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि यह संसार एक बगीचे की तरह है। तुम इसमें जो बोते हो वही काटते हो। अगर तुम अच्छे बीज बोते हो तो तुम्हें अच्छे फल मिलते हैं, लेकिन अगर तुम बुरे बीज बोते हो तो तुम्हें बुरे फल मिलते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, अच्छे विचार रखो और अच्छे शब्द बोलो। यह तुम्हें अपने जीवन में खुशियाँ और समृद्धि लाएगा। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारा जीवन एक आशीर्वाद है। यह तुम्हें अपनी आत्मा को जानने, अपने जीवन को बेहतर बनाने और दूसरों की मदद करने का अवसर देता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को एक उपहार समझो और उसका सदुपयोग करो। हर दिन को एक नया अवसर समझो और उसे पूरी तरह से जियो। अपने जीवन को सार्थक बनाओ। तुम्हारे भीतर जो धैर्य है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम धैर्यवान होते हो तब तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हो। सफलता पाने में समय लगता है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा धैर्यवान रहो। कभी भी हार मत मानो। लगातार प्रयास करते रहो, क्योंकि अंततः तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी।